वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन एटम कि एटम क्या है। ये केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसा कि एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे तो हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, तो मैं ये कहूँगी कि केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता, बस हमें समझकर पढ़ने की ज़रूरत होती है। हमें हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के बेसिक चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर हमें वो बेसिक चीज़ें समझ आने लग जाएंगी तो हमें पूरी बुक समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर हम एटम को डेली लाइफ एग्जाम्पल से लेकर चलें और देखें कि डेली लाइफ एग्जाम्पल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें एटम को समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा, तो हम देखते हैं एक दीवार है। एक दीवार बहुत सारी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। इसका मतलब है एक दीवार का बेसिक यूनिट एक ईंट है। बहुत सारी छोटी ईंटें जब मिलेंगी तो फिर ही एक दीवार बनेगी। इसी तरह आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक और अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक कामयाब इंसान है, वो कामयाब इंसान तभी बनता है जब उसने बहुत सारी छोटी छोटी एफ़र्ट्स की होती हैं। वो सारी छोटी छोटी एफ़र्ट्स जब मिलती हैं तो फिर ही एक कामयाब इंसान बनता है। इसी तरह अगर हम एटम को मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हम कहते हैं सम ऑफ एटम्स इज़ इक्वल टू मैटर। मतलब कि जब एटम का हम सम करेंगे, जब हम बहुत सारे एटम्स को मिलाएंगे तो फिर एक मैटर बनेगा। मैटर क्या है? हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़, उसको मैटर कहते हैं। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अब हम एटम वर्ड को देखेंगे कि कैसे डिराइव किया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमोस। आ मीन्स नोट एंड टॉम मीन्स कट। एटम जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, यूनानी वर्ड से, एटोमोस से। आ का मतलब है नोट और टॉम का मतलब है कट। यानी कि एटम एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कट नहीं कर सकते। इट्स अनदर मीनिंग इनडिविजिबल और अनकटेबल। इसका दूसरा मतलब है इनडिविजिबल, ऐसी चीज़ जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते या फिर मज़ीद कट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वुड का पीस है। इस वुड के पीस को हम दरमियान से कट करेंगे तो हमारे पास इतना पीस रह जाएगा। इस पीस को भी अगर हम दरमियान से कट करें तो हमारे पास इतना पीस रह जाएगा। और अगर हम इसको मज़ीद कट करते जाएं तो इस तरह का पीस रह जाए, इतना छोटा पीस रह जाए कि इसको हम मज़ीद कट ना कर सकें, मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। तो ऐसी चीज़ जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, मज़ीद कट ना कर सकें, उसको एटम कहते हैं। उस फुल स्टॉप में भी 2 मिलियन एटम्स होते हैं, यानी कि 20 लाख एटम्स उसमें मौजूद होते हैं। इसका मतलब एक नुक्ता, उसमें भी बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। मैटर हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है उसको मैटर कहेंगे। तो कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है उसमें जो सबसे छोटा ज़र्रा, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको हम एटम कहेंगे। विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसा कि हमारे पास पानी है, पानी का फॉर्मूला अगर हम देखें H2O, तो H2O किससे मिलके बनता है? हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स को मिलाएं तो वाटर बनता है। वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है और 2 मोल वाटर के हैं। इट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली लाइक नोबल गैसेज। एटम जो होता है, जो मैटर का सबसे छोटा ज़र्रा होता है, वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना भी रह सकता है, किसी के साथ रिएक्शन किए बगैर भी रह सकता है। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम देखें, वो एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, आज़ादाना रहते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन। It may not exist independently
एटम ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली रहे, आज़ादाना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आज़ाद नहीं रहता, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ H अगर हम देखें तो सिर्फ H जो है वो आज़ाद नहीं रहेगा जब तक वो किसी दूसरे H के साथ बॉन्ड ना बना ले, और जब दो H मिलेंगे तो फिर H2 बनेगा। इसी तरह जब दो ऑक्सीजन मिलेंगे तो O2 बनेगा। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें तो ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स बनाए गए हैं। ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉपीज़ पर हम अपनी आसानी के लिए इस तरह का एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द सर्कल में ऑर्बिट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं, ठीक है। असल में जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह एग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन हम कॉपीज़ में अपनी आसानी के लिए इस तरह से सर्कल फॉर्म में बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे।